नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं चुबकिया ताल में हूं और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि सुमेर सिंह जो शहीद हैं उनकी स्मृति में हर साल की भांति इस साल भी है वो खेल का टूर्नामेंट है, वो क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा गया था, जिसमें फाइनल है मुकाबला है बुडाक गांव की टीम ने जीता है, वहीं उप विजेता है वो चुबकिया ताल की रही है। और इसमें बताऊँ आपको कि फाइनल मुकाबले में 12 ओवर का मुकाबला था और 148 रन पहले खेलते हुए बुडाक ने बनाए थे। उसके बाद जिस प्रकार से चुबकिया ताल बल्लेबाजी करने की उतरा, लेकिन उसके बाद शुरुआती ओवर ठीक ठाक गए। चुबकिया ताल की तरफ से बात करूं तो बल्लेबाजी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद एक तरफा विकेट गिरते गए और अंत में जाकर है वो बुडाक से वो हार गई है। बुडाक फाइनल विजेता रही है। और यहाँ पर महिला दौड़ है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, विजुअल चल रहे हैं। महिला दौड़ के बाद बुड्ढा दौड़ हुई जिसमें हुक्का है वो दिया गया है, और उसके बाद बच्चियों की दौड़ भी रही है। और यहाँ पर वो टीम तमाम वो टीम के मेंबर्स हैं, मेरे साथ हैं दोनों ही टीम के, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। ये पालाराम जी हैं जो पूरे यहाँ पर टूर्नामेंट जो शुभारंभ हुआ था उसके बाद से लगातार कॉमेंट्री का जिम्मा है इन्होंने संभाल रखा था, वॉलंटियर भी है। और इसके साथ साथ पालाराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। पालाराम जी, टूर्नामेंट किस प्रकार का रहा? पूरा टूर्नामेंट आपने देखा है, शुरुआत से लेकर अब तक की बुडाक की टीम विजेता रही है, किस प्रकार का खेल बुडाक की टीम का रहा होगा? अच्छा रहा एकदम। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। पूरा टूर्नामेंट एकदम बढ़िया तरीके से खेला गया। सभी खिलाड़ी जो बाहर से आए वो सब हमारे गांव से संतुष्ट होकर गए हैं। देखिए, हर साल हम इस टूर्नामेंट है कवर करते हैं और फाइनल मुकाबला है वो लगभग विजुअल के दौर पर आप बीच में भी देख रहे हैं, क्योंकि बुडाक का शुरू से ही आक्रमण है वो रहा है चुबकिया ताल पर और 148 रन बनाए। कैप्टन मेरे साथ हैं, आपका शुभ नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार का टारगेट आपने दिया उसके बाद चुबकिया ताल की बल्लेबाजी रही, शुरुआती 2-3 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी रही है, पहले ओवर में 17 रन मारे हैं। क्या लग रहा था उस समय आपको जब वो विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे? एक बार तो लग रहा था अभी मैच बढ़ेगा, लेकिन शुरू वाले 4 ओवरों में 40 रन थे, उसके बाद में 6 ओवरों में शायद 80 रन थे, उसके बाद मैच लूज हो गया था भाई साहब। ईश्वर ने 95 रन मारे थे। ईश्वर के 5 तक कैच उस समय छूटे थे, उसमें 3 शायद ईश्वर के थे। कहीं ना कहीं वो मौका आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि ईश्वर उससे पहले आउट हो जाता तो क्या इस स्कोर तक पहुंच पाते आप? अगर ईश्वर इससे पहले आउट हो जाता तो हमारी टीम 120 या 122 के रन पे रह जाती, क्योंकि उसके जो कैच छूटे थे वो 80 प्लस स्कोर कर चुका था। अच्छा, अब देखिए, आप आसपास के क्षेत्र में भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, इस गांव में भी लगातार आप आ रहे हैं। यहाँ के मैदान की बात करूँ, यहाँ के गाँव की बात करूँ, यहाँ के खिलाड़ियों के व्यवहार की बात करूँ, किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे? ना बढ़िया गाँव, बढ़िया टूर्नामेंट है, अच्छा तरीका था, ना कोई रोड़ी ना कोई निष्पक्ष टूर्नामेंट है वैसे। देखिए, यही होना चाहिए, ये क्रिकेट के खेल भावना है और खेल भावना से ही है वो क्रिकेट होना चाहिए। बता दूं, मेरे साथ उप विजेता टीम के भी साथी रहे। आपका नाम बता दीजिए। प्रशांत कुमार। आज मैच आप हार जरूर गए, लेकिन लड़े थे, लेकिन आपके विकेट गिरे जल्दी जल्दी, या कुछ और कारण रहे हार का? क्या कारण रहा? सबसे पहले तो मैं बुडाक की टीम को बधाई देना चाहूँगा। इनका खेल बहुत ही हाई क्वालिटी का था, बहुत अच्छा खेले है। इनकी टीम स्पीड थी, बहुत गजब की टीम स्पीड थी। ये वास्तव में जीत के हकदार थे। हम लोग शुरुआत से रन रेट के चक्कर में खेल रहे थे, 1-2 विकेट हमारे जल्दी गिरे, थोड़ा प्रेशर आया, कुछ शॉट लगे, बाद में लगातार विकेट गिरने के चक्कर में हम 9 ओवर में ऑल आउट होकर हार गए। लेकिन इनकी टीम बहुत अच्छा खेली, वास्तव में जीत की हकदार थी। एक ही ओवर में 2 विकेट आपने रन आउट भी गए आपके, कहीं ना कहीं वो वजह नहीं कि आपको लास्ट की मैं बात करूं तो 5 ओवर में 12 रन प्रति ओवर चाहिए थे। जो शुरुआती दौर था वहां 13.5 कुछ चाहिए थी, वहां घटाकर आप 12 ले आए, उसके बावजूद वो विकेट गिरना कहीं ना कहीं नहीं? बिल्कुल, रन आउट होना पावर प्ले के अंदर, जहां पे प्लेयर 9 प्लेयर अंदर है, निश्चित तौर पे टीम के ओपनर को नुकसानदायक हुआ। वही विकेट हमारे को लास्ट में अगर हम बचा के खेलते 6-7 ओवर में हमें 75 थे, अगर वहां पे हम 65 होते, विकेट हमारे हाथ में होते, तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई 12वें ओवर तक जाती और मैच और बढ़िया होता। देखिए, कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा जहां पर बुड्ढा दौड़ के दौरान वो देखिए किस प्रकार से दौड़ हुई है। और यहां पर मेरे साथ गांव के हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। हर बार ये टूर्नामेंट आप देखते हैं, निगरानी में आपका रहता है, बड़े बुजुर्ग यहां पर आते रहते हैं और इतने दर्शक शायद किसी भी गाँव में नहीं आते होंगे मैच देखने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, ये छोड़ो, आप बताओ। हमारे गांव के नवयुग मंडल संस्थान द्वारा प्रति वर्ष जो ये मैच करवाए जाते हैं भाई सुमेर सिंह कुलरिया की समर्थी में, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और नवयुग मंडल के कार्यकर्ताओं का मैं आभार जताता हूं कि इस गांव में लगातार आज से 9 दिन पहले जिस तरह से मैच का आगाज हुआ और जिन खुशियों के साथ में और जिस हर्ष और उमंग के साथ में इस मैच का शुभारंभ हुआ, उसी के साथ में आज समापन हो रहा है। इस गांव के लिए ये बहुत ही सुखद क्षण है और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी नवयुग मंडल के कार्यकर्ता इन मैचों को इसी प्रकार से अंजाम देते रहें और गांव दिन प्रतिदिन यानी खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाता रहे। देखिए, टूर्नामेंट क्रिकेट के हर गांव में होते हैं, हर जगह होते हैं। क्षेत्र में बात करूं तो हर गांव में टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन इस प्रकार का आयोजन है वो हर गांव में नहीं होता है। यहाँ पर मैं बताऊं, हर प्रकार के गेम
बूढ़ों से ले बच्चों तक सब होते हैं। क्रिकेट की युवा तो खेलते ही खेलते हैं, उसके साथ साथ बच्चे हैं वो भी दौड़ करते हैं, उनको भी इनाम दिया जाता है। आज ट्रैक सूट हैं वो दिए गए हैं बच्चों को, बच्चियां हैं उनको, महिलाओं को जो स्टील के बर्तन हैं वो दिए गए हैं। और उसके साथ में 500 रुपये यहाँ के जो हालांकि भीम जाखड़ हैं उन्होंने है वो यहाँ पर उन्होंने भीम जाखड़ ने है 500 रुपये नगद इनाम है वो दिया है। जहाँ पर मैं बात करूँ तो बच्चियों को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया, और बूढ़ा जो दौड़ हुई है उसमें फर्स्ट आने वाले को। ये दौड़ के कुछ विजुअल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और अपने आसपास की क्षेत्रीय खबरें देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहिए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बहुत